गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एसकेएम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने टेंस के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और जो है अपन ने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में अपन आगे का टॉपिक लेकर के आए, टेंस से संबंधित है। आगे का जो अपना दूसरा जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलो अध्ययन करते हैं, शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन इसकी पता लगाते हैं, परिभाषा क्या है। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू इंडिकेट द ऑनगोइंग टाइम, नाउ एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अर्थात वर्तमान समय में जारी रहने वाले कार्य का जो वर्णन अपन करते हैं, अर्थात जिस वक्त, जिस मोमेंट अपन जिस कार्य को, जो कार्य प्रगति पर है या अपन जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में अपन वर्णन कर रहे हैं, वो जो है प्रोग्रेसिव टेंस में अपन उसका वर्णन करेंगे। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू इंडिकेट द ऑनगोइंग टाइम, मतलब अभी भी जो काम चल रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एन एक्शन, कोई भी कार्य, दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस समय मैं बोल रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय जो कार्य हो रहा है, ऑनगोइंग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। अर्थात जिस समय इस काम का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात वर्तमान में वो कार्य जारी है। अब इसमें यह पता नहीं लग रहा है कि वो भूतकाल में कार्य कब आरंभ हुआ और वो भविष्य काल में कार्य कब खत्म होगा, इसकी निश्चितता नहीं है। लेकिन जिस समय इस काम का वर्णन किया जा रहा है, इसको इंडिकेट किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है, उस समय ये जो काम है, पत्र लिखने का जो काम है, वो जारी है, प्रोग्रेस में है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, राम अभी क्रिकेट खेल रहा है। अर्थात वर्तमान समय में अभी जो उसकी स्थिति है, वो अभी क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो वर्तमान समय में जो कार्य जारी है, जिसका अपन वर्णन करते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं कि भूतकाल में उसने कब खेलना प्रारंभ किया था या भविष्य में वो कब तक खेलेगा। इस बात का वर्णन करने के लिए जो है अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और जहां तक आइडेंटिफाई की बात है, हिंदी वाक्यों के अकॉर्डिंग इसकी जो है आइडेंटिफाई अपन करेंगे। हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुए हैं। जैसे सीता कमरे में सोई हुई है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। राम कमरे में बैठा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये जो है इसका जो है हिंदी वर्जन है। हिंदी में आइडेंटिफाई इस प्रकार से होगा। अब अपन इसके रूल और रेगुलेशन पढ़ेंगे कि जो है इसके क्या रूल और रेगुलेशन है और किस प्रकार से इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज अपन बनाएंगे। तो रूल और रेगुलेशन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपके सामने ये रहे। अब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल और रेगुलेशन इस प्रकार से हैं। कोई ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है या इसमें इतना ज्यादा कोई आपको जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है अपन जिनका प्रयोग करेंगे वो होगी इज, आर और एम, इनका अपन जो प्रयोग करेंगे। इज जो साई क्रिया है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका प्रयोग करेंगे अपन सिंगुलर नाउन, किसी एक वचन संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। आर का अपन प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन के साथ में। बहुवचन संज्ञा जो आपका कर्ता जो बहुवचन होगा उसके साथ में आप आर जो है साई क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। और केवल एम का प्रयोग केवल होगा आई के साथ में। आई के साथ में अपन एम का प्रयोग करेंगे। अब जो है आगे लिखा है इस टेंस में मेन वर्ब के साथ, इस टेंस में मुख्य जो क्रिया होगी उसके साथ या उसके अंत में अपन आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। तो आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ नियम है कि किस प्रकार से अपन मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगाएंगे। तो पहला जो रूल है वो रूल ये कहता है कि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो। अगर मेन वर्ब के अंत में कोई व्यंजन, अंग्रेजी में कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसके अंत में अपन आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ईट, ईट जो आपकी क्रिया है उस क्रिया के लास्ट में अपन सीधा आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। आगे का जो उदाहरण है वो है ड्रिंक,
ड्रिंक के अंत में अपन आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। फिर आगे की जो क्रिया है सिंग, उसके अंत में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। तो इस प्रकार से अगर मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के अंत में अपन आईएनजी जोड़ करके जो है इस प्रकार से जो है क्रिया बनाएंगे। दूसरा जो रूल है वो यह है, वर्ब के अंत में अगर ई हो, वर्ब के अंत में अगर क्या हो, ई हो, तो ई को हटा देंगे, ई को हटा करके अपन जो है आईएनजी लगाएंगे। यदि वर्ब के अंत में ई है तो आईएनजी लगाते वक्त अपन ई को हटा देंगे और उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि उदाहरण है मेक, क्रिया आपकी मेक, मेक के लास्ट में अपन आईएनजी लगाते वक्त ई को हटा दिया है तो हो गया मेकिंग। टेक क्रिया है, टेक क्रिया के अंत में जो है वोवल है ई, उसको अपन ने हटा दिया है और लगाया है आईएनजी और हो गया है टेकिंग। आगे जो उदाहरण है प्रिपेयर, प्रिपेयर इसका ई हटा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। राइट, राइट के लास्ट में से ई हटा देंगे, राइडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिन क्रियाओं के अंत में ई हो, ई को हटा करके अपन को आईएनजी लगाना है। यदि वर्ब के अंत में, आगे का जो रूल है आईएनजी लगाने का, समझने की बात है, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट तो पहले ऊपर वाले में भी आ रहा था, लेकिन रूल ये है कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक ही वोवल हो, उस कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वोवल हो, तो आईएनजी लगाते वक्त वो जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, अर्थात वो जो व्यंजन है आईएनजी लगाते वक्त वो डबल हो जाएगा। कैसे? जैसे कि एक क्रिया आपके सामने कट, CUT कट। अब देखिए इसके अंत में एक व्यंजन है टी, एक अंत में व्यंजन है टी, उससे पहले है एक वोवल स्वर यू, यू जो है वोवल है, ये उससे पहले कॉन्सोनेंट से पहले यू जो वोवल है, जब अपन आईएनजी लगाएंगे तो कट का जो है कटिंग हो जाएगा और टी जो है वो डबल हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उसी प्रकार से क्रिया है रन, क्रिया अंत में कॉन्सोनेंट है एन, उससे पहले वोवल है यू, आईएनजी लगाएंगे तो एन जो है डबल हो जाएगा रनिंग। और स्विम, जिस प्रकार से ये क्रिया है आपके सामने स्विम, जब अपन इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एम से पहले एक वोवल है आई, आईएनजी लगाएंगे तो एम जो है वो हो जाएगा डबल और ये हो जाएगा स्विमिंग। एक और जो है आईएनजी लगाने के नियम में जो है, अगर क्रिया के अंत में अगर आईई है, अगर क्रिया के अंत में आईई है और अगर अपन उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना है आईई की जगह अपन लगाएंगे वाई। क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे और उसके बाद में जो है आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे कि क्रिया है डाई, इसके लास्ट में आईई है, क्या है? आईई है, तो आईई की जगह अपन लगाएंगे वाई और ये हो जाएगा डाइंग। क्या हो जाएगा? डाइंग। इसी प्रकार से जैसे कि क्रिया है लाई, इसके लास्ट में आईई है, आईई को अपने को हटाना है, उसके स्थान पर वाई लगाना है और उसके बाद में क्रिया के अंत में जो है आईएनजी लगाना है, हो जाएगा लाइन। तो ये कुछ साधारण से नियम थे कि किस प्रकार से मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगाना है। इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये साधारण से नियम है कि किस प्रकार से क्रिया के अंत में आईएनजी लगाया जाता है। अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को मेक करना सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे, किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। रूल और रेगुलेशन जानने के बाद में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन जो है स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर मालूम करते हैं क्या होगा। वाक्य बनाने का संरचना जो सूत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, तो आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में जो अपनी ऑक्सिलरीज वर्ब है इज, आर या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, वो लिखेंगे। उसके बाद में जैसा कि रूल कहता है कि वर्ब में अपन आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में बाकी की जो अदर चीजें हैं वो लिखेंगे। ये जो है इस टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से अपन जो है स्ट्रक्चर जो है बनाया है अपन ने, और अब इस प्रकार से अपन वाक्य बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग। पहला जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स, जैसे कि पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं,
पहला एग्जांपल अपन लेते हैं, हिंदी से अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहला अपना हिंदी का ये सेंटेंस है, अपन इसको जो है इस स्ट्रक्चर की सहायता से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ये वाक्य है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लास्ट में क्रिया के अंत में आया, हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में आया रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स। अब जो है सब अपने को वाक्य के अंदर ये फाइंड करना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, या फिर जो है आप सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। तो ये प्लूरल है, इसके साथ में अपन सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। द स्टूडेंट्स आर, अब इसमें है पढ़ रहे हैं, पढ़ना इस वाक्य की क्रिया है, तो अपन लिखेंगे रीड। रीड जैसा कि नियम कहता है अपने को मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है, तो इसके साथ में लगाएंगे आईएनजी। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द स्कूल। इस प्रकार से अपने को जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की संरचना करनी है। अगला वाक्य लेते हैं, सीता कहानी लिख रही है। जैसा कि एक सेंटेंस लेते हैं, सीता कहानी लिख रही है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, इसके बाद में अपन सिंगुलर नाउन है इसलिए अपन सहायक क्रिया लेंगे इज। सीता इज, लिखना क्रिया है इस वाक्य की, लिखेंगे राइट। अब देखिए क्रिया के अंत में क्या है, ई आया है, तो रूल ये कहता है कि आईएनजी लगाते वक्त अपने को ई क्या कर लेना है, हटा लेना है। सीता इज राइटिंग ए स्टोरी। इस प्रकार से अपने को जो है वाक्यों की संरचना करनी है। अगला अपन एग्जांपल लेते हैं, मोहन घर जा रहा है। मोहन घर जा रहा है, सब्जेक्ट है आपका मोहन, सहायक क्रिया अपने को लेनी है इज। जाना इस वाक्य में क्रिया है, लास्ट में लगा देंगे आईएनजी। मोहन इज गोइंग टू होम। अगला अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं अभी व्याकरण पढ़ा रहा हूं। मैं अभी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य का अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे, तो अपना सब्जेक्ट है आई, इसके साथ में अपन सहायक क्रिया क्या लेंगे, एम। आई एम, पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। लास्ट में अपन ने क्या लगाया, आईएनजी। आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्याकरण। व्याकरण को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रामर। आई एम टीचिंग ग्रामर। इस प्रकार से अपन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह खाना खा रही है। वह खाना खा रही है, सी, सही क्रिया अपन लेंगे इज, क्रिया है ईट, लास्ट में लगा देंगे आईएनजी। सी इज ईटिंग फूड। तो इस प्रकार से अपने को जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाने हैं। आपको घर पर बैठ करके अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स को जो है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। आगे की क्लास में अपन जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।